हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी लोगों का। ज्वाइन करिए सभी लोग फटाफट। Today we are going to discuss about the reaction mechanism, one of the most important reaction of organometallic chemistry. ठीक है, ज्वाइन एवरीवन फास्ट। कहाँ रह जाते हो आप सभी के सभी कलाकार? ज्वाइन एवरीवन फास्ट, फटाफट ज्वाइन करिए आप। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, सभी लोग और फटाफट प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और पाइए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। वेल, माई सेल्फ अजय कृष्ण पाठक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन चल रहा है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिडक्टिव एलिमिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस को खत्म किया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने क्या कर रखा है? सॉल्व कर रखा है। हर जगह मिला जुला के, जो जगह जगह पे मिला जुला के हम लोगों ने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। आज जो बात करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। ज्वाइन एवरीवन वेरी फास्ट। सब्सक्रिप्शन परचेस करिए अन अकेडमी पे। आपको 2 टाइप्स के प्लान मिलेंगे, आइकॉनिक और प्लस मिलेंगे। इनमें से आप कोई परचेस करते हो, आपको मिलता है क्या इसमें? अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है लाइव क्लासेस की, क्विज की एंड टेस्ट की विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। गुड मॉर्निंग सोनम। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस में स्टडी बूस्टर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपको मिलता है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट का पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने का मौका। वेल स्टडी प्लानिंग के थ्रू आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। टेस्ट एनालिसिस के थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर करते हो कि आप कितने प्रिपेयर हुए, कितने प्रिपेयर नहीं हुए। दोनों सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें, अगर आप प्लस परचेज करते हो या आइकॉनिक परचेज करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लस में आपको मिलते हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, आइकॉनिक में भी मिलते हैं आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। पर्सनल कोच की फैसिलिटी जो है वो आपको आइकॉनिक में मिलती है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस में एज वेल एज आइकॉनिक दोनों जगह मिलती है। बट पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा? आपको आइकॉनिक में मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी आपको दोनों जगह मिलती है, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको तो वो फैसिलिटी कहाँ पे मिलेगी? आइकॉनिक में मिलेगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको दोनों जगह मिलता है, बट एसओपी एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें तो यह फैसिलिटी आपको जो मिलेगी कहाँ पे मिलेगी? आइकॉनिक में मिलेगी। ओके, तो बात करें तो फीचर्स जो ज्यादा अच्छे हैं वो कहाँ पे हैं? वो आइकॉनिक में ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। मींस ये जाहिर सी बात, इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो इसकी फी भी क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी। इसकी फी बढ़ने वाली है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो बढ़ने वाली है। अगर आप 24 मंथ का कोर्स परचेज करते हो तो 37% डिस्काउंट के साथ 40,500 रुपीज है। 1,688 रुपीज पर मंथ आपको पड़ेगा। 12 मंथ का कोर्स अगर आप ले रहे हो तो 28% डिस्काउंट के साथ 23,400 है। 1,950 रुपीज जो है आपको पर मंथ पड़ेगा। 6 मंथ का कोर्स अगर आप लेते हो तो 16,200 टोटल फीस है। 2,700 रुपीज जो पड़ेगी आपको टोटल पड़ेगी। रेफरल कोड आप यूज करोगे मेरा AKRISS10 तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इन फीस स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी आपको डिस्काउंट्स मिलेगा। ओके, आगे बात करें, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस जो हैं वो भी करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आप इसे क्या कर सकते हो? फ्री क्लासेस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, इसे इंस्टॉल करिए, कोर्स सेलेक्ट करिए कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। CSIR यूजीसी नेट में लेना है तो CSIR यूजीसी नेट सेलेक्ट करिए और उसके बाद आपको प्लस परचेज करना है या आइकॉनिक। प्लस परचेज करना है तो प्लस को सब्सक्राइब करिए। प्लस के फीस के बारे में बात करें तो 24 मंथ की फीस जो है 20,000 है। 12 मंथ की फीस जो है वो 14,500 एंड 6 मंथ की फीस जो है 11,600। 3 मंथ के कोर्स के बारे में बात करें तो 6,250 रुपीज है। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल है। इन सब पे क्या है? नो कॉस्ट EMI ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आगे बात करें क्या करना होगा? अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिए। पेमेंट के लिए जब आप जाओगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। EMI ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। देखो अन अकेडमी पे क्या है
कि जो प्लस की फी है वो पड़ने वाली है। तो फटाफट सभी लोग सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन परचेज अगर आप करते हैं तो आपके लिए अभी बहुत बेनिफिशियल होगा। अनअकैडमी पे जो फीस है वो हाइक करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो हमारी अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, आप इन्हें अटेंड करिए। फ्री लाइव क्लासेस में मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का कंप्लीट लेक्चर चल रहा है। ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इसके कंप्लीट लेक्चर और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिएजेंट के कंप्लीट लेक्चर चल रहे हैं और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस चल रही हैं और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वी आर ऑलरेडी हम क्या करते हैं, पोल ऑर्गेनाइज करते हैं। जो 9 PM पे आपका पोल होता है वहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। सबसे बड़ी बात कि ये जितनी भी क्लासेस हैं सब आपके लिए फ्री हैं, इनकी कोई फी नहीं है, फ्री है। और आप इनके PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, हाय सभी लोग, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे हम लोगों ने अपना लास्ट खत्म किया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। आज इसी के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सोनम, आरजू, सभी लोग, बाकी आपके दोस्त मित्र कहाँ रह गए? सभी लोगों ने पढ़ाई कर रखी है क्या? अब रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है Ln M, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर दो लिगेंड लगे हुए हैं A और B, और मैं इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा हूं। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि A और B जो है आपका, A और B जो है आपका, ये एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एलिमिनेट हो रहा है। A और B जो है वो एलिमिनेट होके क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। और वो जब बॉन्ड बन रहा है A और B के बीच में, A प्लस A एंड B के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और साथ ही साथ फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एक कॉम्प्लेक्स का, Ln M। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स इधर से इधर की तरफ आप मूव कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड लेफ्ट टू राइट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? रिडक्टिव एलिमिनेशन। बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जस्ट रिवर्स अगर मैं कर दूं, तो आप देखोगे कि जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहे हो तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो जिन लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस पढ़ा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, उन्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी? वैरायटीज ऑफ एग्जांपल के रेस्पेक्ट में वेरिएशन थोड़ा इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन से ज्यादा मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में? रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जितना ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था उसी का जस्ट उल्टा होगा आपका क्या? रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, तो क्या हो रहा है कि आप देखो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेटल का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा आपका? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 यूनिट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। 2 यूनिट जो है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 2 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बात करते हो डी इलेक्ट्रॉन की, डी इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, डी इलेक्ट्रॉन अगर n+2 है तो ये क्या हो रहा है आपका? रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। और अगर ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा आपका? Dn हो जाएगा। कंफर्म है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं?
अगर यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है आपका, डी इलेक्ट्रॉन अगर x है तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, x+2। क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन x+2 मीन जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी लोग कहाँ रह गए आज, सबको रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन आता है क्या? जस्ट रिवर्स ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं आपकी जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू अगर समझू तो समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ये प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें से क्या हो रहा है कि सपोज ये CH3H, अभी ये अलग अलग करके भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है, किसके रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ CH3X। अगर CH3X रिडक्टिव एलिमिनेशन होके किसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, CH3H का जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस प्लैटिनम के ऊपर क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स PTL2। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्लैटिनम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो 10 10, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और 10 इलेक्ट्रॉन इसके, 10 + 4 14 + 16, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 है, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जब आप मेटल के बारे में बात करोगे प्लैटिनम मेटल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम किसका, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0, मतलब रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डी इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, D8। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, D10। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसमें क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोग अच्छे हो, बढ़िया हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ये रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें एलिमिनेशन ऑफ लिगेंड्स हो रहा है, और लिगेंड के एलिमिनेशन के साथ साथ मेटल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लिखो, रिएक्शन इन विच, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रिएक्शन इन विच, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, रिएक्शन इन विच एलिमिनेशन ऑफ लिगेंड, एलिमिनेशन ऑफ लिगेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखियो आप सभी लोग। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और इसके कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब मैं आई कांट टेल अबाउट दैट, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। रिएक्शन इन विच एलिमिनेशन ऑफ लिगेंड फॉलोड बाय व्हाट, रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर is known as what, reductive elimination reaction। बाकी आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो, सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया है। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 2 यूनिट जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की तरफ जब आप मूव कर रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो रहा है, 2 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। अगर हम DN इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। जब रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है तो ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जा रही है, मींस मेटल का अगर N+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, डी इलेक्ट्रॉन जब रिड्यूस्ड हो रहा है तो जाहिर सी बात, अगर डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में x इलेक्ट्रॉन है
तो 2 यूनिट जो है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके 2 यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन जो है 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जा रहे हैं। ठीक है, अब मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ इसके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में भी आप देख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, 2 यूनिट डिक्रीज कर रही है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो काफी हेल्पफुल हैं। ओके, yes, these points is most important. So let's अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करते हैं थोड़ा कुछ आगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। हाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां तक सबका हो गया है, तो आइए बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात, रिडक्टिव एलिमिनेशन की मैकेनिज्म के बारे में बात। क्लियर, इसकी मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती है इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो एलिमिनेट करने वाले, श्योर 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 मैं रिवाइज कर देता हूं। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 लिगेंड रिड्यूस्ड हो रहे हैं। मैं मैकेनिज्म बताता हूं, फिर वहां पे फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, टेंशन मत लो आप, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, इसकी मैकेनिज्म जो प्रोसीड करती है डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंड अपॉन अपॉन लीगेंड, डिपेंड अपॉन लीगेंड। जो लीगेंड्स हैं वो जो एलिमिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन लीगेंड एलिमिनेट टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे एलिमिनेट करेंगे। जैसे एलिमिनेशन होके 2 तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, एक तो क्या हो कि लेस पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, लेस पोलर या आपका नॉन पोलर का, तो ये सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करेगा। एक क्या हो कि पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या हो पोलर बॉन्ड का जो है वो फॉर्मेशन, तो इसकी मैकेनिज्म अलग होगी। जैसे हमने वहां पे डिस्कशन किया था ना 2 टाइप्स की रिएक्शन की, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, या मैं ये समझा रहा हूं दोबारा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो आप। मेरे पास एक ये मेटल का कॉम्प्लेक्स है और ये एल है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है वो कौन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए। क्लियर, ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। सपोज ये यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका वो क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, मेटल का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो +2 है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से आ रहे हैं, और मैं कर दूं इधर से ये 4। ठीक है, इसके तो 4 लिगेंड अगर मैं कर देता हूं सपोज 8 8 2 10, यस ये 4 लिगेंड एल मैं कर दे रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए m क्या हो जाएगा आपका 8 + 2, m इज इक्वल टू कोई 8 वाला मेटल आपका हो जाए, D8 वाला कोई मेटल हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन यहाँ पे हो जाए। ठीक है, आयरन हो जाए या D8 का जो मेटल हो जाए, ये हो जाए m, अगर आयरन है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयरन +2 में है। अब आयरन +2 में है तो आयरन +2 में यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा आपका D6 हो जाएगा। अब जब रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो आपका मेटल है, मेटल मतलब आपका आयरन ही है, और ये आपका क्या है L4,
यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, H2 जो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट था वो क्या हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। मतलब आयरन यहाँ पे किस में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे आयरन आपका क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, D8 हो गए। अब D8 मतलब 2 यूनिट इंक्रीज कर गया, 2 यूनिट ये इंक्रीज कर गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 यूनिट क्या हो रहा है, 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। डी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं आपके, 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। एकदम आसान करने की कोशिश की जा रही है, 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये भी क्या हो रहा है आपका, 2 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली पहले क्या होता है, पहले देयर इज अ चांस टू फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। पहले क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और वो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमें समझना है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको ये समझना है। होता क्या है आपका कि जो मेटल है, जो मेटल है वो इंट्रैक्ट, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर सब्स्टिट्यूटेड होती है। मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट। Dn+2 नहीं बेटा, प्रीवियस भी सही था आपका। ये मैं बात कर रहा हूं कि रिड्यूस्ड हो रहा है। जैसे ये Dn+2 है तो 2 यूनिट रिड्यूस्ड होके खाली ये Dn कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये डी इलेक्ट्रॉन, हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ये दोनों बात एक ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। डी इलेक्ट्रॉन में जो है वो एक यूनिट इंक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डी मेटल के डी का 2 यूनिट ज्यादा है N+2 से, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। ये डिस्कस कर, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बता रहे हैं ये। अब कंफ्यूजन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बता, देखो ये यहाँ पे लिखा है 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ये लिखा है मैंने रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, 2 यूनिट डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये नॉर्मल समरी कर दी, हाँ अब ये नॉर्मल समरी कर दी। नॉर्मल समरी आपकी ये हो गई, ये पूरी की पूरी कहानी घट रही है। अब आप मैकेनिज्म समझोगे कि मैकेनिज्म प्रोसीड कैसे करती है, बिकॉज अब संदीप क्लियर है, संदीप, कोमल, प्रीति एंड आरजू एंड प्रिया, और कौन कौन है, सोनम, सभी लोग कंफर्म। आज मनोज नहीं है भाई, ये कंफर्म है। हाँ जी, आगे चले ना। वेल, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन प्रोसीड होती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि यहाँ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसको बहुत गौर से समझना है। 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस। अब एक्चुअली वो क्या रहा है, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो नहीं बता सकते, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं इधर, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसके साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इधर शिफ्ट हो रहा है। मींस एक मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको दिखा दूं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पे भी क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग। मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सेम टाइम पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। मींस 2 इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से निकला था
तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। फाइनली मेटल का इस फॉर्मेशन में हो गया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये आपकी एक रिएक्शन जो है, रिएक्शन जो है, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन टू फॉर्म H2 बॉन्ड। ठीक है, यहां पे देखो आप, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये कैसी है, प्रोसीड वाया, प्रोसीड वाया थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं ए बोल दूं, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ए। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ transition state, transition state, the orientation of, the orientation of hydrogen, hydrogen in complex, in complex should be क्या होना चाहिए, should be cis, should be cis, जिसकी वजह से आप इसे क्या बोल सकते हो, cis रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगर जितने cis होंगे, इसलिए जब आप बात करोगे यहां पे क्या होगा, सिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, और सिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से अगर आपकी ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, मिनिमम। और एंगल मिनिमम कब होगा, जब दोनों आपस में क्या होंगे, सिस, क्या होंगे, दोनों आपस में सिस। जिस वजह से इसे आप क्या कहते हो, सिस रिडक्टिव एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत गौर से समझना है आप। आई हैव अ कॉम्प्लेक्स, ये मेटल मेटल, ये चीज, ये लीगेंड लगा दूं, ये लीगेंड लगा दूं, ये लीगेंड, ये लीगेंड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे क्या है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है आपस में क्या है, आपस में क्या है, 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। आपस में क्या है, 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, या आपस में क्या है, एंटी है। क्या है, एंटी। जबकि ये दोनों आपस में हाइड्रोजन क्या है, सिस है। अब सिस है तो यहाँ पे थ्री मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। जबकि यहाँ पे जो है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगा। तो डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ओरिएंटेशन जो है वो मिनिमम एंगल होना चाहिए। मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम एंगल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स में। ये आपको क्या करना है, नोटिस करना है। कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होना, मिनिमम एंगल। अगर ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ इन दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा, इन दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, जबकि यहां पे अगर आप बात करने लगोगे तो कितना है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन होगा और फटाफट थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और रिडक्टिव एलिमिनेशन फास्ट होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको H2 का रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है तो किस कंफर्मेशन से होगा, कंफर्मेशन बी से होगा, कंफर्मेशन ए से नहीं होगा। बिकॉज कंफर्मेशन बी में क्या है, दोनों सिस हैं। ठीक है,
एकदम कंफर्म, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यस। अब हम बात करते हैं, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई, आप लोगों को क्या आ गया? मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है? ठीक है, अब आपको ये देखना है, बहुत ध्यान से आप गौर करिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं तो मेटल क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। मेटल क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, मेटल रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका क्या मतलब? मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उतना फास्ट रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, और उतनी फास्ट आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन मेटल इज व्हाट? मेटल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो मेटल रिड्यूस्ड हो रहा है, तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं यहाँ पे दोबारा एक बार समझा देता हूँ। एल एन एम ए बी का अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है, मैं हर एक चीज को धीरे धीरे समझाऊंगा बारीकी से, आप लोग बात थोड़ा कम करो और इस पे फोकस करो। ठीक है, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, और जब रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या मतलब? मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इफेक्ट ऑन रिडक्टिव एलिमिनेशन, या आप कहो क्या? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये कंफर्म है आपका कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? मेटल आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। मेटल आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। ठीक है, तो डेफिनेटली मेटल आपका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतना ही फास्ट ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, उतना ही फास्ट क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटल के रेस्पेक्ट में, बात करें कि हमारे पास मेटल कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इफेक्ट ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहली पॉइंट क्या है आपका? इफेक्ट ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिडक्टिव एलिमिनेशन। बहुत ध्यान से समझो भाई, ये बहुत बहुत परेशान करने वाला है। अभी आप आसान आसान क्वेश्चन करते आए हो, आसान आसान किताबों को पढ़ा है आपने, तो आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया है। एक बार आप जब पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो पीवाईक्यूज के लेवल को जब आप देखोगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जहाँ पे दिमाग नहीं लगता कि क्या बनना चाहिए। ऐसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन है। तो अगर आपको compete करना है, फाइट करना है, बीट करना है अपने कंपटीटर को, तो आपका नॉलेज उनसे एडवांस लेवल का होना चाहिए। दैट्स वाई, नहीं तो मैं ऐसे 10 पॉइंट लिखवाता और आपके लिए आसान करता और निकल जाता, इतना दिमाग लगाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप डिटेल में पढ़ो। गुड मॉर्निंग प्रीति, अरे गुड मॉर्निंग का क्या नाम है यार? मनोज। ठीक है, ओके। इतना लेट क्लास क्यों अटेंड करते हो? मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास हमेशा लाइव अटेंड किया करो, और टाइम से अटेंड किया करो, ताकि आप अच्छे से सीख सको। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास मेटल के, पहली चीज बात करते हैं ए, ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फर्क पड़ेगा? मेरा टारगेट ये रहता है कि अब अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहो तो आप क्लास में ही कर पाओ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के कितने हो सकते हैं? एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका पॉजिटिव है तो मेटल के ऊपर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है? कम है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो ये रिडक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या करेगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन फास्ट देगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट डिक्रीज होगा बट ऑक्सीडेटिव एडिशन का इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेटिव का क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो इंक्रीज कर जाएगा। मींस मेटल इन केस ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन अगर जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होगा उतना फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं बताओ भैया। अगर मैं बात करूं मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर दिया, अब हमारे पास मेटल क्या हो सकता है, बी पॉइंट के बारे में बात करें, बी पॉइंट्स के बारे में बात करें, बी पॉइंट के बारे में अगर आप बात करते हो, मेटल आपके पास किसका किसका हो सकता है, मेटल आपके पास 3D का हो सकता है, 4D का हो सकता है, 5D का हो सकता है। 3D टू 4D टू 5D मूव करेंगे तो रिडक्टिव एलिमिनेशन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट जो है वो डिक्रीज करता है। रीजन 3D टू 4D टू 5D जब आप मूव करते हो तो मेटल की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेटल जो है वो फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा, ऑप्शन ए आयरन +2 फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा, ऑप्शन बी रुदेनियम +2 फास्ट ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा, या ऑप्शन सी ऑस्मियम +2 रिडक्टिव एलिमिनेशन पास देगा। रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा बताओ भैया, यहाँ पे रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कमेंट करो इसमें से एबीसी में से कौन पास देना चाहिए, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होना चाहिए, कमेंट करो फटाफट, आप लोग इंगेज नहीं हो, बातें करते हो यार। ठीक है, रेट क्या होगा, सबसे पहले फास्ट कौन देना चाहिए, आयरन +2, फिर कौन देना चाहिए, रुदेनियम +2, फिर कौन देगा आपका ऑस्मियम +2। तो ये याद रहे 3D टू 4D, फिर उसके बाद कौन 5D, सबसे फास्ट 3D देगा, फिर 4D देगा, फिर 5D देगा। ठीक है, तो हम मेटल में दो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली सेम अगर मैं बात करूं, मैं पीरियोडिक टेबल में सी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं मेटल के लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव कर रहा हूं, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे मैं बात करूं टाइटानियम, ठीक है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बाकी फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, ये रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, इधर से इधर मूव करूंगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेटल का क्या होता है भैया, बोलो बोलो बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी इसकी क्या होगी, रिड्यूसिंग एबिलिटी भी इसकी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करती है। तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। मीन्स अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो इंक्रीज करेगा, इधर मूव कर रहे हो तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये आपसे कम कॉम्बिनेशन पूछता है, ज्यादा आपका अप टू डाउन पूछता है। इधर अगर आप जा रहे हो तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करता है, और इधर आप जाते हो तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का जो रेट है वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। ये आप रट लो, या समझ चुके हो तो समझ लो। ठीक है, सभी के सभी कलाकार समझ सकते हो तो समझ लो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ एंसिलरी लिगेंड। मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल है, मेटल के ऊपर एल लगा हुआ है, Ln, और ये आपका क्या है ए, और ये आपका क्या है बी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, इफेक्ट ऑफ एंसिलरी लिगेंड, इफेक्ट ऑफ एंसाइलरी लिगेंड।
जितने लोग हो क्लास में, अगर पोल में जवाब नहीं दिए, ठीक है, पोल में दिमाग काम नहीं करता है आप लोगों का, ठीक है, पोल में दिमाग काम नहीं करता है आप लोगों का, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एंसाइलरी लिगेंड के बारे में बात करते हैं। अब एंसाइलरी लिगेंड आपके दो तरह के हो सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ये कैसे इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो आपका एंसिलरी लिगेंड जो है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का क्या होने का मतलब है, एक तो क्या हो सकता है, असेप्टर हो सकता है, ठीक है, असेप्टर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, डोनर हो सकता है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्टर है एल आपका, तो ये क्या करेगा, मेटल सेंटर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और मेटल सेंटर से अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, ये इसकी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटल पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटल पे वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटल पे डिक्रीज होगी तो इसकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ज्यादा लिखें ज्यादा कंफर्म रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटल पे डिक्रीज हो रही है तो इसका रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। पहली चीज, अगर ये डोनर है तो डोनर के केस में क्या होगा, एल से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, एल से क्या होगा आपका, मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि मेटल के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए रेट मेटल क्या चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के बेस पे हम ये बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मेरे पास एल लगा हुआ है, ठीक है, एल लगा हुआ है और ये मेटल है, और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूं, ए और बी का रिडक्टिव एलिमिनेशन करा रहा हूं, ठीक है। इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के मैं ए बी बॉन्ड बना रहा हूं प्लस एल एम बना रहा हूं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में बना रहा हूं। अब अगर एल इज इक्वल टू मेरे पास लीगेंड्स है, कौन कौन से लीगेंड्स हैं, एल इज इक्वल टू मेरे पास पीपीएच3 है, सॉरी पीपीएच3 ना रखें अभी, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। एल इज इक्वल टू मेरे पास सीओ है, और एल इज इक्वल टू मेरे पास सीएन है, और एल इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, सी एस ई है। तो मुझे ये बताओ कि रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट जो है सबसे फास्ट किस में होगा, कमेंट करके बताना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कमेंट एवरीवन। in which case rate of reductive elimination reaction will be fast if L is equal to ये, कमेंट करो आप, सभी लोग कमेंट करेंगे इसके बारे में। in which case rate of reductive elimination reaction will be fast, comment everyone fast। yes, अगर मैं बात करूं पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी की, पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे, मैं यहां लिखता हूं, इधर दिखेगा नहीं। पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी, सी एस ई की, फिर किसकी होगी, सीओ की, सबसे कम किसकी होगी, सी एन की। तो जो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी वो सबसे ज्यादा किस केस में घटेगी, सी एस ई के केस में घटेगी, फिर सीओ के केस में घटेगी, फिर सी एन की। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड होगा, थर्ड के बाद फर्स्ट होगा, और फर्स्ट के बाद क्या होगा, सेकेंड। तो ये एंसिलरी लीगेंड्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद अगर मैं डिस्कशन करता हूं किसके बारे में, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अनदर फैक्टर, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर फैक्टर, एंसिलरी लिगेंड का ये ए है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब हम एंसिलरी लिगेंड के बी के बारे में बात करें, ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट बी। बी क्या, स्टेरिक फैक्टर ऑफ एंसिलरी लिगेंड, स्टेरिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे, स्टेरिक फैक्टर ऑफ एंसिलरी लिगेंड या स्पेक्टेटर लिगेंड या जो भी आप पढ़ते हो भाई, एंसाइलरी लिगेंड। अब
इसके स्टेरिक फैक्टर का रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें समझना है। अब आप देखो मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल है, और यहां पे मैं ए है, इसका क्या करा रहा हूं, रिडक्टिव एलिमिनेशन करा रहा हूं। ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के मैं ए के बीच में क्या बना रहा हूं, बॉन्ड बना रहा हूं, और यहाँ पे एम एल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अब इसके स्टेरिक फैक्टर का क्या रोल पड़ना चाहिए, अगर इस एल की साइज बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपके एल की साइज इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्राउडिंग जो है वो इंक्रीज करेगी, क्राउडिंग क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। और जब अगर क्राउडिंग इंक्रीज करेगी तो इन बॉन्ड्स की एनर्जी जो है, इन बॉन्ड्स की एनर्जी, एम ए बॉन्ड की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। ओवरऑल मिला जुला के जो कॉम्प्लेक्स होगा, ओवरऑल मिला जुला के जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। हाँ जी लोग, स्टेबिलिटी क्या होगी, ये डिक्रीज करेगी। तो ये क्राउडिंग को मिनिमाइज करना चाहेगा। क्राउडिंग मिनिमाइज कैसे कर सकता है, यहां से अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। मींस क्राउडिंग मिनिमाइज हो गई। ये तो अभी मैं मोनोडेंटेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जब बाई ट्राई लगाऊंगा ना तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, फिर और कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ो, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि क्राउडिंग डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भैया, क्राउडिंग डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं एल की साइज इंक्रीज करता जाऊं, क्राउडिंग इंक्रीज करता जाऊं, तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्राउडिंग जितना बढ़ाओगे इनके एलिमिनेट होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे, बिकॉज इनके बॉन्ड की एनर्जी उतनी बढ़ेगी, और कॉम्प्लेक्स फाइनली उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज। तो जैसे जैसे एल की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे क्राउडिंग क्या होगी आपकी, वैसे वैसे रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगी। क्राउडिंग अगर इंक्रीज की तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या हो गया, वो इंक्रीज करेगा। अब आप मुझे बताओगे कि सबसे फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन किसके केस में होगा। एल इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं, पहला मैं क्या ले रहा हूं, एल इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं, पहला मैं एल जो ले रहा हूं, फर्स्ट जो मैं ले रहा हूं एल, पीपीएच3 ले रहा हूं। सेकेंड जो मैं ले रहा हूं एल इज इक्वल टू, सेकेंड जो मैं एल इज इक्वल टू ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पीओएमई3 ले रहा हूं। और थर्ड में जो ले रहा हूं एल इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, पीएमई3 ले रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट जो है वो सबसे फास्ट सबसे स्लो किस में होगा। कमेंट एवरीवन, करो 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 कमेंट फटाफट। ठीक है, कमेंट करो यहां पे, बताओ फटाफट सबसे फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन किस में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, या थर्ड में। और सबसे स्लो किस में होगा, सबसे स्लो किस में होगा, सबसे स्लो भी बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट किस में होगा, फर्स्ट में होगा, फिर किस में होगा, थर्ड में होगा, फिर किस में होगा, सेकंड में। दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कोन एंगल। आप लोगों ने कोन एंगल पढ़ा है। दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोन एंगल। कोन एंगल के ऑर्डर की बात करें तो यही होगा। पीपीएस3 का कोन एंगल सबसे ज्यादा 145 के आसपास होता है, इसका 118 के आसपास होता है, और इसका 108 के आसपास होता है। तो जैसे जैसे कोन एंगल बढ़ेगा, ना 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 ना, और जो पीएमई3 का जो कोन एंगल होता है वो पीओएमई3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। पीओएमई3 से ज्यादा क्यों होता है पीएमई3 का कोन एंगल, व्हाट इज द रीजन। रीजन जब आप बात करते हो तो मिथाइल की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या होती है, थोड़ा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जबकि पीएमई3 में जब आप बात करते हो तो जस्ट एडजेसेंट टेट्राहेड्रल कार्बन प्रेजेंस होता है, तो जस्ट एडजेसेंट यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है, 1-2 बॉन्ड डिस्टेंस पे हो जाता है, तो रिपल्सन मिनिमाइज हो जाते हैं इनके बीच के। ठीक है, तो कोन एंगल जो होता है पीओएमई3 का कम होता है, पीएमई3 का ज्यादा होता है। अब ये रोल आपका जो है कोन एंगल का जो है वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कोन एंगल के रोल को समझने के लिए। ठीक है सभी लोग, हाँ क्लियर है? यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन। ना 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 ना, पीपीएस 3 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? ट्राइफिनाइल हो जाता है ना वो आपका। तो जब ट्राइफिनाइल जब आप लगा देते हो तो ट्राइफिनाइल के केस में क्या हो जाता है, पीपीएस 3 रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है। एक्चुअली जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, कुछ ऐसा लाई करने लगता है। 3 फिनाइल लगा देते हो ना तो रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है। ये दो रिपल्सन करते हैं वर्क, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक, दोनों पार्टिसिपेट करने लगते हैं बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इस वजह से। यहाँ पे क्या होता है, ओनली आपका स्टेरिक वर्क कर रहा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कार्बन जो आपका क्या होता है कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिक दोनों काम करते हैं। 145 के आसपास होता है, एक बार मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को, एक बार देखना संदीप आप। ठीक है, हम नॉर्मल फिनाइल के बारे में बात करते हैं तो बात अलग होती है, दोनों कहानी अलग अलग है। आप, मुझे पता है आप इसका इससे कंपेयर कर रहे हो, ये 2D ये 3D है, इट्स ओके, बट जैसे ही आप 3 3 लगाओगे ना तो कहानी कुछ और बनने लगती है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब वो बाइफिनाइल सिस्टम टाइप का होने लगता है। ठीक है, यहाँ 3 प्लेनर रिंग है और प्लेनर रिंग बढ़ने के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी वर्क करने लगे। ठीक है, स्टेरिक, स्टेरिक की बात कर रहे हो, वो स्टेरिक की बात कर रहे हो। ठीक है, वहां टेट्राहेड्रल का स्टेरिक प्लेनर से ज्यादा। लेकिन जब पीपीएस 3 की यहाँ पे बात करोगे तो इस वाले केस में तीनों वर्क कर, दोनों करती है, स्टेरिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और यहाँ सिर्फ स्टेरिक वर्क करता है। 3 पीएच लगा रहे हो ना, नॉर्मल 1 के कंपेयर में करोगे तो कहानी कुछ और है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। वेल, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। द क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे आप लोग? तो अब आगे जब बात करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन टू फॉर्म CH बॉन्ड। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। एज वेल एज हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर के रेस्पेक्ट में भी डिस्कशन करेंगे, 1 2 CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब CH बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन करने के किसके किसके साथ है, एक तो वो sp3 के साथ करे। ठीक है, एक वो क्या करे कि sp2 के साथ CH बॉन्ड फॉर्मेशन करे, एक वो क्या करे कि sp3 के साथ CH बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक वो क्या करे कि एरोमेटिक के साथ CH बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, 1 2 3 एंड 4, और इनका आपस में रिलेशन समझेंगे, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे और इनका जो है आपस में क्या समझेंगे, रिलेशन समझेंगे। ओके, तो ये और आप लोग जो है सभी कलाकारों थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, आपका काम एक बार होता है किसी से ये कहना कि देखो क्लास चल रही है आप अटेंड कर लो। ठीक है, बाकी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेते हो, आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है मे बी आपको लगे कि मुझे आ रहा है,
बट हमेशा अगर आप बढ़िया से सुनोगे ना, लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसन आप बढ़िया से सुनोगे तो आपको पक्का पता है कि कुछ न कुछ आपसे जरूर मिस कर रहा हो। आज भी मुझे अगर पता चलता है कि किसी यूनिवर्सिटी के, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर का अगर कोई लेक्चर है जहाँ पे, या कोई सेमिनार है, या जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक मुझे चाहे जितनी अच्छी आती है, बट मुझे पता है कि अगर वो मुझसे ऊपर है तो उसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी है, तो मुझे वो टॉपिक भले बहुत ज्यादा आती हो बट मैं उसका सुनूंगा जरूर, और फुली कंसंट्रेशन के साथ। और जब मैं सुनता हूँ तो मैं पक्का कुछ न कुछ न्यू पाता हूँ। ऐसा बहुत होता है कि मुझे बहुत कुछ आता रहता है बट उसमें मुझे पक्का नया मिलता है। तो लिसनिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो भी पूरा कैसे, कंसंट्रेशन के साथ। वैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन बनाना ऑलरेडी आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, आपका बहुत, आप लोग बहुत बहुत अच्छा है कि आप इतना सपोर्ट करते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप चाहते हो मैक्सिमम बच्चा आए क्लास में। बट बेटा ऐसा नहीं कि आप मैक्सिमम बच्चा लाने के चक्कर में आप अपना लॉस कर लो। ये जरूरी नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, आपने एक बार बोल दिया, आप क्लास में कंसंट्रेट रहो। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जितने आते हैं उतने लोगों का कंसंट्रेशन अच्छा रहे। जो नहीं आता उसका नुकसान है या फायदा बेटा वो बाद में अपना समझेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप फोकस करो। आपको पता चला कि आपका लॉस हो रहा है तो वो सही बात नहीं है ना। आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एटलीस्ट अगर आप 45 मिनट की क्लास में हो तो आप फुली कंसंट्रेशन के साथ 45 मिनट की क्लास में रहो। अगर आप आपस में किसी को बोलोगे, किसी को बताओगे, एक बार हाय हेलो हो गया, इट्स ओके, देन फोकस ऑन स्टडी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपसे बहुत चीजें छूट जाती हैं, और ये मैं इसीलिए मैं कल समझाया। और ये मैं देखता हूं कि आपके अंदर डेविएशन बोलने का मेरा क्या मतलब, वाई आई मैंने कल बोला कि कुछ लोग डेविएट क्यों, यही बोला कि आप कहीं और चले जाते हो जब पढ़ा रहा हो। आप सपोर्ट कर रहे हो मेरा, ये बहुत बड़ी बात है, इतना मेरे लिए सफिशियंट है बेटा। बट अपना लॉस करके सपोर्ट ना करो, अपना लॉस नहीं करना है। आपका फायदा रहेगा, मैं 5 बच्चे पढ़ेंगे मेरी क्लास में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो एक अगर रिजल्ट देगा ना तो वो 100 बच्चे क्लास में, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें से एक भी बच्चा रिजल्ट अगर नहीं दे रहा है तो उसके बराबर है। 100 बच्चा अगर क्लास में पढ़ रहा है, अगर एक बच्चा मेरी क्लास में पढ़ के वो रिजल्ट दे दे, तो जो 100 पढ़ा रहा है उसे 100 को रिजल्ट देना पड़ेगा, तब मेरे इक्विवेलेंट वो आएगा। बिकॉज मेरे में एक पढ़ा तो मेरा रिजल्ट 100% रहा। उनका 100% बनाने के लिए 100 का रिजल्ट देना, इट्स सफिशियंट फॉर मी। इट डजेंट मैटर हाउ मैनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन माई क्लास, बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो प्रेजेंट है वो कंसंट्रेशन के साथ रहे और वो रिजल्ट दे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा चाहता हूं कि सीरियस बच्चा रहे। क्राउड से कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मैं क्राउड इकट्ठा करके क्या करूं। ठीक है, डंप क्राउड से कुछ नहीं मिलता। जिसे अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं करना है वो क्राउड लेके आप क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। रिजल्ट मायने रखता है, रिजल्ट। एक ही बच्चा पढ़ाओ लेकिन वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आप कोच के बारे में जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर का कोच कौन था, रमाकांत अचरेकर। एक सचिन तेंदुलकर को ट्रीट करके उन्होंने सचिन तेंदुलकर बना दिया। वो 100 बच्चों को ट्रीट करते और एक सचिन तेंदुलकर ही नहीं निकलता तो क्या फर्क, क्या मतलब था उनके कोचिंग का, कोई नहीं। आज आप सभी लोग सिर्फ इसी वजह से आप जानते हो उनको। ठीक है, और बाकी के कोच के नाम के बारे में हम क्यों नहीं डिस्कस करते, पर्सनल कोच के बारे में, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेवर आप कभी ऐसा मत करो कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बार बार समझाता हूं कि ठीक है, जिसको आना होगा वो आएगा, फॉरगेट एवरीथिंग। आपका काम है बेटा, एक बार आपने कह दिया, उन्हें पढ़ना है पढ़े। आपका काम है, एक बार आपने लेक्चर शेयर कर दिया, ठीक है, उसे समझना है समझे, नहीं समझना है नहीं समझे। मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो आज नहीं समझता है वो कल समझता है जब लेट हो चुका होता है। जीवन में हर इंसान समझता है, लेकिन टाइम रहते जो समझता है वो ग्रो कर जाता है, और जो टाइम के बाद समझता है वो सिर्फ पछताता है। रियलिटी, हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है,
तो मिलते हैं शाम को 4 बजे। ओके, 4 PM पे मिलेंगे। 4 PM पे मिलेंगे और उसके बाद 5 PM पे ही क्लास होगी आपकी आज एक। और उसके बाद जो है आपकी 9 PM पे पोल होगा। 9 PM पे क्या होगा, पोल होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी, बट लॉस करके नहीं। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता बच्चों, ये आपका नुकसान। आप क्लास में तो आप मैक्सिमम सीखो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच। बट यार अपना नुकसान मत करो। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ओएमसी का पोल आज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली अगर रहता तो मैं यहीं से लेके चला जाऊंगा। जिस दिन भी ओएमसी का पोल रहेगा मैं यहीं क्लास से लेके आपको चला जाया करूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी रिडक्टिव एलिमिनेशन करा लेते हैं, फिर उसके बाद इसका कंबाइंड पोल ऑर्गेनाइज कराएंगे, सारे कर लेंगे। ठीक है, फिर अभी रिडक्टिव एलिमिनेशन करा ले, एक एक टॉपिक कंप्लीट करके पोल कराएंगे, तब आसान रहेगा ना। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।